आकाश और दमयंती बचपन के दोस्त थे। आकाश के पापा पोस्टमैन थे। जब भी उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता तो उन्हें अपने परिवार के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि घर में केवल आकाश के पापा ही थे जो कमाने वाले थे। इसलिए घर का सारा खर्च भी वे ही उठाते थे। अब आकाश अपने माता पिता के साथ जहाँ जाता उसी शहर में उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी। आकाश जिस स्कूल में भी पढ़ाई किया उसके बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन आकाश दमयंती को कभी भूल ही नहीं पाया। उधर दमयंती भी कभी आकाश को नहीं भूल पाई। दमयंती की स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही उसके मम्मी पापा ने उसे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर में भेज दिया, क्योंकि दमयंती पढ़ने में बहुत होशियार थी। आकाश ने भी इत्तेफाक से उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में दमयंती पढ़ाई करती थी। दमयंती और आकाश दोनों ही अपनी अपनी क्लास अटेंड करते और अपने अपने घर चले जाते। बहुत दिनों तक उनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। एक दिन कॉलेज में डिबेट कंपटीशन था, जिसमें दमयंती ने भी भाग लिया था, लेकिन आकाश ने नहीं लिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे ने डिबेट कंपटीशन में अपना अपना पक्ष रखा। अब बारी थी दमयंती की। दमयंती ने अपने पक्ष की शुरुआत ही इतने धमाकेदार की कि सभी लोग शांत होकर उसकी बातें सुनने लगे। बीच बीच में वहाँ बैठे दर्शक तालियां भी बजाते, और जब दमयंती का बोलकर पूरा हुआ तो पूरा असेंबली हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आकाश तो दमयंती का पक्ष सुनकर भाव विभोर हो गया था। आकाश ने उस दिन अपने मम्मी पापा को दमयंती के बारे में बताया कि कैसे उसने डिबेट कंपटीशन में अपना पक्ष रखा और मेडल भी जीत लिया। आकाश की माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वो हमारी नन्ही परी आज इतनी बड़ी हो गई है और उसने गोल्ड मेडल भी जीत लिया। आकाश ने कहा, हाँ माँ, दमयंती अब बहुत ही होशियार और समझदार हो गई है। अब तो आकाश रोज ही दमयंती की बातें अपनी मम्मी को बताता और वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। लेकिन आकाश के पापा को यह सब बातें ठीक नहीं लगती थी। वे आकाश को बीच बीच में टोकते रहते और हिदायतें देते कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आकाश के मन में दमयंती के लिए क्या एहसास है, यह बात उसके मम्मी पापा समझ ही नहीं पाए थे। जब आकाश और दमयंती की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन दमयंती ने आकाश को बताया कि उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। यह बात सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उस समय दमयंती से कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा क्या विचार है। तो दमयंती ने कहा, जैसे मेरे मम्मी पापा उचित समझेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दमयंती भी आकाश को मन ही मन प्यार करती थी, लेकिन वह चाहती थी कि आकाश पहल करे। लेकिन आकाश इस बात से डरता था कि कहीं मेरा ऐसा कहने से दमयंती नाराज न हो जाए, और उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। दमयंती निराश होकर घर लौट गई। आकाश ने भी ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताया और कहा, माँ, मैं दमयंती से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। आकाश की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। आकाश के पापा ने जब यह बात सुनी तो शुरू में तो उन्होंने यह कहकर विरोध किया कि दमयंती को हम बचपन से बेटी की तरह प्यार किए हैं और उनके मम्मी पापा से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, शादी की बात सुनकर उनको कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन आकाश और उसकी मम्मी ने उन्हें समझाया तो वे मान गए। अब आकाश और उसके मम्मी पापा दमयंती के घर गए। सभी लोगों ने आपस में बातें की और बातों बातों में ही दमयंती के पापा ने आकाश के पापा को बताया कि वे लोग दमयंती के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहे हैं। तब आकाश के पापा ने कहा, क्यों ना हम दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल लें। दमयंती के पापा शुरू में तो कुछ भी नहीं बोल पाए, लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद बोले, हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन क्या आकाश और दमयंती हमारी बात मानेंगे। आकाश के पापा ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे, हम उनके बाप हैं, वे लोग हमारे बाप नहीं हैं। दमयंती के पापा ने कहा, नहीं भाई साहब, बच्चों का राय जानना भी ज़रूरी है। आकाश के पापा ने कहा, उसकी जवाबदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। दमयंती के पापा ने कहा, ठीक है, और अच्छा सा मुहूर्त देखकर आकाश और दमयंती की शादी कर दी गई। अब दोनों परिवार बहुत खुश थे। समय खुशी खुशी बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि आकाश और दमयंती के माता पिता और घर खेत पानी में डूब गए। अब दमयंती और आकाश के पास कुछ भी नहीं बचा।
न माँ बाप, न घर, न खेत। दोनों निराश होकर दूसरे शहर में चले गए। वहाँ आकाश ने एक बैंक में चपरासी की नौकरी कर ली। दमयंती की तबीयत अब थोड़ी खराब रहने लगी, इसलिए वह कहीं काम करने नहीं जा सकती थी। आकाश जितना काम करके लाता उसी से उनका गुजारा चलता है। एक दिन आकाश के बैंक के मैनेजर साहब के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। वहाँ के सभी कर्मचारी को निमंत्रण दिया गया था कि सभी लोग अपने परिवार सहित शामिल हों। आकाश को भी निमंत्रण दिया गया था। आकाश घर आकर खुशी खुशी दमयंती को वह कार्ड दिखाता है जिसमें उन्हें परिवार सहित आने का निमंत्रण था। दमयंती शुरू में तो बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में यह सोचकर निराश हो गई कि वहाँ तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाएंगे और हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, गहने जेवर तो दूर की बात है। उसने आकाश से कहा, आकाश, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप चले जाइएगा। आकाश ने पूछा, क्यों दमयंती? तब दमयंती ने वह सब बातें बताई जो वह सोच रही थी। आकाश ने कहा, हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आकाश भी निराश हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दमयंती एक दिन सब्जी खरीदने बाजार गई हुई थी। वहीं उसे उसकी सहेली मीना मिल गई। उसने दमयंती से बहुत सारी बातें की और घर आने को कहा। दमयंती को आशा की नई किरण दिखाई दी। उसने सोचा, शायद मीना के पास अच्छे कपड़े और गहने तो जरूर होंगे। वह दूसरे दिन ही मीना के घर गई और बातों बातों में उसने अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में मीना को बताया और पार्टी वाली बात भी बताई। मीना ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू मेरे कपड़े और गहने पहनकर चली जाना पार्टी में। दमयंती बहुत खुश हुई। वह घर आकर सारी बातें आकाश को बताई तो वह भी खुश हो गया। अब वह पार्टी वाला दिन भी आ गया। दमयंती अपनी सहेली का पार्टी वाला गाउन पहनी और गले में डायमंड का नेकलेस पहने ऐसी सुंदर दिख रही थी कि वह मैनेजर की पत्नी भी उतनी सुंदर नहीं लग रही थी। सभी लोग दमयंती को ही देख रहे थे। आकाश पार्टी में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। वह बाहर ही दमयंती का इंतजार करता रहा। दमयंती ने पार्टी में खूब एंजॉय किया क्योंकि वह जहाँ से भी गुजरती लोग उसकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रहते थे। वह मन ही मन खुश होती, लेकिन अपने पति आकाश के बारे में सोचकर मन ही मन दुखी भी होती थी। पार्टी में नाच गाना चल रहा था। उसी बीच दमयंती का हार कब चोरी हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब पार्टी खत्म हो गई तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दमयंती भी अपने पति के साथ अपने घर चली गई। घर जाकर देखा तो वह डायमंड का नेकलेस उसके गले में नहीं था। दोनों रातों रात उस नेकलेस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जहाँ जहाँ मिलने की संभावना थी वहाँ वहाँ ढूंढे, लेकिन नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। आकाश ने दूसरे दिन वहाँ भी ढूंढा जहाँ पार्टी थी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। अब दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मीना को पता चलेगा कि उसका डायमंड नेकलेस गुम हो गया है तो वह बहुत दुखी हो जाएगी। दोनों ने सोचा, क्यों ना हम उसे नया डायमंड नेकलेस खरीद कर दे दें। वे दोनों ज्वेलर के पास गए और अपनी समस्या बताई। ज्वेलर भी दयालु था। उसने उन्हें डायमंड नेकलेस दे दिया और हर महीने का किस्त बांध दिया कि तुमको हर महीने 5,000 रुपये देना होगा। दोनों उस डायमंड नेकलेस को मीना को दे दिए। अब उन्होंने सोचा, सिर्फ आकाश की कमाई में तो घर के खर्च चलने वाला नहीं है और नेकलेस का किस्त नहीं दिया जा सकता, इसलिए दमयंती भी काम करने के लिए तैयार हुई। दमयंती अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोसती और जहाँ काम मिलता वहाँ काम करने लग जाती। उसके अंदर एक जुनून सवार हो गया था कि जल्दी से जल्दी ज्वेलर का किस्त पूरा करना है। दमयंती भी पढ़ी लिखी थी और उसे अच्छे जगह में नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन उसने यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने में टाइम पास करना उचित नहीं समझा और जहाँ भी जैसा भी काम मिलता वह कर लेती थी। एक दिन दमयंती अपनी साड़ी का पल्लू कमर में दबाए काम कर रही थी तो उसकी सहेली मीना ने उसे देख लिया। उस समय तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन शाम को दमयंती के घर गई और पूछा, दमयंती, ऐसा क्या हो गया कि तुझे ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं? दमयंती ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर कुछ काम कर लिया जाए। मीना ने कहा, झूठ मत बोल दमयंती, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि किसी ऑफिस में आराम से तुम्हें नौकरी मिल सकता है, लेकिन ऐसा छोटा मोटा, वो भी इतना मेहनत का काम कर रही है और ऊपर से तू बीमार भी है। कुछ तो बात है दमयंती, आज तुझे बताना ही होगा कि बात क्या है, तुझे मेरी कसम। दमयंती ने कहा,
तो सुन उस दिन की बात, जब मैंने तेरा गाउन और नेकलेस लिया था और उसे पार्टी में पहनकर गई थी तो वह नेकलेस वहीं खो गया। मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं तेरे सामने किस मुंह से कहती कि तेरा नेकलेस गुम हो गया है। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम हूबहू वैसा ही नया डायमंड का नेकलेस खरीद कर तुझे दे दें, ताकि तुझे पता ही नहीं चले कि तेरा नेकलेस गुम हुआ है। इतना सुनते ही मीना के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। उसे धक से लगा कि अरे, वह नेकलेस तो नकली था और ये लोग तो असली हार दे दिए हैं मुझे। मैंने तो उस हार को ध्यान से देखा भी नहीं। मीना ने सोचा अभी इसको सच्चाई बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये दोनों। इनको मेहनत करने देती हूँ, इनका जुनून कम नहीं होना चाहिए। और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। मीना ने जब यह बात अपने पति सुरेश को बताया तो उसने एक उपाय बताया। कहा कि क्यों ना हम उस हीरे के हार की कीमत के बराबर का फ्लैट खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दें। मीना को भी यह बात बहुत पसंद आई। मीना और उसके पति सुरेश ने एक अच्छा सा फ्लैट देखकर उसे खरीद लिया। अब उस पर दमयंती के नाम का पेपर बनवाना था। तो मीना ने कहा, दमयंती, मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है। दमयंती ने कहा, क्या कर सकती हूँ मैं तेरे लिए। तो मीना ने कहा, हम लोग एक फ्लैट खरीद रहे हैं जिसमें गवाह की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए गवाह बनोगी। दमयंती ने कहा, हाँ, यह भी कोई पूछने की बात है। एक दोस्त अपने दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। कब जाना है। मीना ने कहा, कल ही चलना है। दमयंती ने हाँ कह दिया। दमयंती दूसरे दिन सही समय में मीना के घर चली गई और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर साइन करके आ गई। अब गृह प्रवेश का दिन आया। मीना ने पूरी तैयारियां की और दमयंती और आकाश को खास कर निमंत्रण दिया। दोनों सही समय में मीना के घर पहुंच गए। सभी मिलकर नए फ्लैट में गए। जैसे ही वे सभी वहां पहुंचे, आकाश से नए फ्लैट का फीता कटवाया गया और जैसे ही आकाश और दमयंती अंदर पहुंचे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और गिफ्ट के रूप में दमयंती और आकाश को उस फ्लैट के सारे कागजात मीना और सुरेश ने दिया। यह सब देखकर दोनों दंग रह गए। दमयंती ने पूछा, मीना, ये सब क्या है। गिफ्ट हम लोग तुमको देंगे या तुम लोग हमको दोगे। तब मीना ने कहा, यह तो रिटर्न गिफ्ट है यार। दमयंती ने कहा, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, खोलकर तो देख। दमयंती ने गिफ्ट खोलकर देखा तो वह दंग रह गई। उसने देखा पेपर में दमयंती और आकाश का नाम है। उसने मीना से पूछा, ये क्या है, ऐसा मजाक क्यों कर रही है। मीना ने कहा, यह मजाक नहीं है, हकीकत है दमयंती। दमयंती बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मीना ने उन दोनों को सोफा पर बैठाया और पूरी बात विस्तार से बताई कि वह डायमंड नेकलेस असली नहीं बल्कि नकली था, लेकिन मैं उसी दिन बता देती तो तुम्हारा पैसा कमाने का जुनून कम हो जाता और तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हो। यह फ्लैट तुम्हारे मेहनत का ही फल है, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। दमयंती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दोस्त हो तो ऐसा। उसने कहा, सच कहा गया है मीना, 100 स्वार्थी दोस्तों से अच्छा होता है एक सच्चा दोस्त। आज तुम्हारे कारण ही हम इतने बड़े फ्लैट के मालिक बन पाए। चाहती तो तुम उस डायमंड नेकलेस को असली कहकर रख सकती थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने आज साबित कर दिया है कि एक सच्चा दोस्त अपने डूबते हुए दोस्त को बचा लेता है। तुमने आज दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है। मीना ने कहा, चल चल, इतनी तारीफें ना कर, मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। मेरी जगह अगर तू होती तो क्या तू ऐसा नहीं करती। दमयंती ने कहा, हाँ जरूर करती। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। इस प्रकार मीना ने दमयंती के साथ अपनी दोस्ती निभाया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।